जय श्री कृष्ण मित्रों। आज सर्वपितृ अमावस्या है और सर्वपितृ अमावस्या की जो तिथि है जो आज प्रारंभ हो रही है 9:50 पे और समाप्त होगी रात्र को 11:24 पे। सर्वपितृ अमावस्या में आज के दिन जो दो मुहूर्त हैं, एक कुतुब मुहूर्त बोलते हैं और उसको रोहिणी मुहूर्त बोलते हैं, और इन दोनों का समय 11:44 से 12:32 तक वह कुतुब मुहूर्त, और जो दूसरा मुहूर्त है रोहिणी मुहूर्त उसका है 12:32 से 1:20। इन समय में श्राद्ध करना अत्य उत्तम रहेगा। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त में श्राद्ध करने से पितृ आत्मा को शांति मिलती है। पितृ के प्रति अपना दायित्व निभाने पर आपको उनके पुण्यों का भी फल मिलता है और अपने जीवन में सुख और समृद्धि और शांति प्राप्त होते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या पर क्या करें? इस दिन चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या की तिथि को मरने वाले परिवार के मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध और तर्पण का अनुष्ठान किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किसी भी तिथि के श्राद्ध दिवस की क्षतिपूर्ति कर सकता है। अर्थात अगर हम किसी का गलती से या भूलवश श्राद्ध करना भूल गए अपने किसी परिवारजन का, तो उसका भी श्राद्ध आज के दिन करना चाहिए। इस दिन किया जाने वाला एक श्राद्ध अनुष्ठान उतना ही फलदायी और पवित्र माना जाता है जितना पवित्र शहर गया में श्राद्ध और अनुष्ठान होता है। गया को श्राद्ध अनुष्ठान के लिए एक विशेष स्थान माना गया है, लेकिन आजकल गया में श्राद्ध करने के लिए जब जाते हैं तो उसके बाद ऐसा कहते हैं कि वो आत्मा की मुक्ति प्राप्त हो गई, तो उसके बाद श्राद्ध करना जरूरी नहीं है, मतलब श्राद्ध बंद कर दे। तो आजकल की पीढ़ी इसको झंझट समझते हुए वो श्राद्ध करने के लिए गया जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पिछली 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करना पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। 3 से पहली पीढ़ियों का श्राद्ध गया में जाके कर सकते हैं, क्योंकि फिर आगे उनको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी पीड़ा के नया जीवन प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के ऋण चुकाने होते हैं। वो है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन मान्यताओं के अनुसार ये दिन ऋण जो भगवान, गुरु और पूर्वजों के प्रति हमें चुकाने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। सनातन परंपराओं में माता पिता के जीवित रहने के साथ साथ उनकी मृत्यु के बाद भी दिवंगत आत्माओं को राहत देने के लिए श्राद्ध करके उनकी सेवा करने पुत्र का दायित्व माना गया है। गरुड़ पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, ऐसे पुराणों में इन संस्कारों और अनुष्ठानों का महत्व उल्लेख किया गया है। अब आपको बताता हूं कि सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने के क्या क्या लाभ हैं। श्राद्ध दान भगवान यम का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायता करता है। परिवार सभी बीमारियों से सुरक्षित रहता है और सभी बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। नित्य नई उन्नति होती रहती है। यह मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है, जिससे वो पितर आशीर्वाद देते हैं और लंबे और समृद्ध जीवन को आशीर्वाद हमें मिलता है। अब आइए जाने कि पितर हमारी मदद कैसे करते हैं। वैदिक धर्म शास्त्रों के अनुसार पितर के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने पर पितर खुश होकर अपनी इच्छा से अपने प्रियजनों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पूर्वजों से वंशानुगत बीमारियों के इलाज के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जो हेरिडेटरी वाली जो बीमारियां हैं उनसे छुटकारा मिलता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े
जितने पारिवारिक झगड़े या कोर्ट कचहरी के जो मुकदमा चल रहे होते हैं उनसे भी हमको राहत मिल सकती है। अपने जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं जो पितृ दोष के कारण होती हैं उनका भी छुटकारा इसके लिए करनी, इसलिए श्राद्ध करना अत्यंत जरूरी है। कहते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या में जो आत्माएं पृथ्वी पर बिना लक्ष्य के जो भटकती रहती हैं मान्यताओं के अनुसार वे कभी कभी पितरों की ये गतिविधियां वंश को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इन आत्माओं को प्रसन्न रखना महत्वपूर्ण है। और सर्व पितृ अमावस्या के साथ साथ इस दिन अपने पितरों को तर्पण देने के साथ साथ वैदिक विधि से देव तर्पण, ऋषि तर्पण और ये अपने मनुष्य तर्पण जिसमें हमारे पितर आते हैं, इनका क्रमशः तर्पण अवश्य करना चाहिए। देव तर्पण में एक एक अंजलि तिल मिला हुआ चावल मिला हुआ जल देते हैं, ऋषि तर्पण में जौ मिला हुआ और मनुष्य तर्पण में काले तिल मिला हुआ जल की 3-3 अंजलि देते हैं और देव में एक एक अंजलि। इसका करने का विधान भी है कि अपसभ्य और सभ्य होकर जनेऊ को कंठे की तरह करते हैं। जो अपसभ्य में जो है बाएं कंधे पर जनेऊ रहता है और अंगूछा भी कंधे की तरह रहता है। वो ब्राह्मण लोग इसकी विधि अच्छी तरह से जानते हैं और वो इसको मंत्रों के साथ अंजलि जल से पितृ का तर्पण करते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो सिर्फ तिल का, काले तिल तांबे के बर्तन में डाल करके और कांसे की थाली में या बड़ी में या सोने चांदी का जो भी बर्तन हो उसमें इन तिलों को दक्षिण की तरफ मुंह करके आप एक एक 3-3 अंजलि कुसा हाथ में लेकर के, और ये जो जगह है ये अंगूठा और त्रिनयन के बीच की, इस यहाँ पे कुसा को मूल और उसका अग्रभाग को मोड़ करके इधर कर ले और यहाँ रख करके इधर दूसरे हाथ से जल दे और वो कांसे के पात्र में डले और एक एक अपने पितरों का नाम लेते हुए, जैसे मेरे पिता, उनका नाम लो, उनका गोत्र का उच्चारण करो, बस रूप उनको यह तिल मिला हुआ जल मैं अर्पण करता हूँ, 3 बार अर्पण करता हूँ। तर्पण करने के लिए तृप्यताम 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 3 बार ये वर्ड बोलना है, 3-3 अंजलि। तो ऐसे ही पहले पिता, फिर पिताजी के पिता, फिर पिताजी के पिता, मतलब परबाबा, ऐसे ही माता, फिर माता की माता और फिर वो माता, दादी मतलब परदादी, इस तरह से 3-3 पीढ़ियों का तर्पण अवश्य करें। सर्वपितृ अमावस्या में 3 पीढ़ियों के साथ साथ जो पौराणिक वंश पूर्वत गोत्र को भी शामिल किया जाता है, पैतृक सदस्यों के नामों का पाठ किया जाता है। इस तरह से ये सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध है। एक बात मैं आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर किसी के पास ये सारी चीजें संभव बिल्कुल नहीं है, गरीब आदमी है और इन चीजों को नहीं जानता है कि क्या तर्पण होता है और उसके पास वो सामर्थ्य भी नहीं है कि ब्राह्मण को भोजन कराए और या ये ग्रास निकाल सके, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर उपाय बताया गया है। उसके लिए कहा गया है कि बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता तो वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके और अपने काख ये जो ऐसे हाथ ऊपर खड़ा करके और वो अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं अपनी श्रद्धा आपको आज अर्पण करता हूँ और इस श्रद्धा से ही आप प्रसन्न हो और मुझे आशीर्वाद दें, ऐसा अवश्य करें। अन्यथा एक और उपाय है जो बहुत ही सुंदर उपाय है, वो है गीता के 7वें अध्याय का महत्तम सहित पाठ। उसमें महत्तम दिया है, उसमें महत्तम के अंदर एक कथा है शंकुकर्ण ब्राह्मण की, जो पिछले जन्म में सर्प के कारण काटने से मर करके पितृ योनि को प्राप्त हुआ था और उसने बहुत सारा धन जो है जमीन में गाड़ करके गया था और अपने पुत्रों को नहीं दिया था। तो एक दिन सपने में वो श्राप बड़े प्रकट होकर के अपने पुत्रों को उसने स्वप्न दिया कि मेरा वहां धन गड़ा हुआ है और मैं इस तरह से पितृ योनि में दुख भोग रहा हूं।
तो उसका जो बड़ा पुत्र था वो कुदाल लेकर के वो धन के लोभ से वहां पहुंचा और उसने वो खोदना शुरू हुआ। तो वहां पे एक भयंकर सर्प प्रकट हुआ और उस सर्प ने कहा, अरे मूढ़, तू क्यों खोद रहा है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं और स्वप्न में देखे हुए जगह के लिए ये धन लेने के लिए भी यहाँ आया हूं। तब उसने कहा कि अगर तू मेरा पुत्र है तो तू मेरे को मुक्ति का उपाय करे। तो पुत्र ने पूछा, आपकी मुक्ति का क्या उपाय है? तो उन्होंने बताया कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक है, और वो है कि गीता के 7वें अध्याय का महात्म सहित पाठ करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराओ, उससे मेरी मुक्ति होगी। तो उसके पुत्र ने वही किया और जैसे ही वो पाठ का फल उनको अर्पण किया तो वो दिव्य देह धारण करके विमान पर धारण करके विष्णु लोक को गया। और उनके पुत्र की बुद्धि जो धर्म में लगी हुई थी तो उसने वो जो धन गड़ा हुआ था उसका उपयोग दीन दुखियों और इस संसार के सभी लोगों के लिए काम में दिया। दान दक्षिणा इस सब में उनसे उसका काम किया। उसने धर्मशालाएं बनाई, कुएं बनाए, पोखर बनवाई, ऐसा मतलब उसने किया। ये जो है इसका 7वें अध्याय का महात्म है। इस अध्याय के अंदर 30 श्लोक हैं। 30 श्लोकों का पाठ इसके बाद अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्ण। अभी मैं ये तीसरे अध्याय का पाठ मैं करके आपको बताता हूं, इसी तरह से आप भी पाठ कर सकते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युजन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदम् व्याख्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ततिविद् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरमेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतं महाबाहो ययेद धारयते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेज चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्वी तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। ये चैव सात्विका भावा राजसात्तामसाश्च ये। मत्तेवेति तान् विद्धि न त्वं न तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। न मां दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः।
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च भव प्रिय उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामिवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तस्थैस्त्रिहृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यं ज्ञां तनुं भक्तिः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् नितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजव्ययम् वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विथ कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणे कालेऽपि च मां ते विधिर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस तरह से ये 7वां अध्याय पाठ करके उसके बाद फिर जल लेकर के संकल्प करे कि मैं अपना नाम ले, अपना गोत्र का उच्चारण करे। आज सर्वपितृ अमावस्या के दिन पर अपने माता पिता जो भी जिनके प्रति आप श्राद्ध कर रहे हैं उनके लिए इस गीता के 7वें अध्याय के पाठ का जो भी फल होता है उनको मैं अर्पण करता हूं और ये फल उनको मुक्ति दिलाने के काम में आए, ऐसा कह करके उस जल को छोड़ दे। ऐसा संकल्प करने से ये बहुत बड़ी अनंत श्राद्धों से करने का भी ये फल है, क्योंकि गीता का 7वां अध्याय प्रत्येक नीच योनि में गई हुई आत्मा को, पितर योनियों में गए हुए पितरों को तुरंत मुक्ति दिलाने में सक्षम है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक आज इस 7वें अध्याय का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को, जिनके परिजनों का श्राद्ध हुआ है उनके लिए भी, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।